हमारे पीछे जब संत रामपाल महाराज जी जेल में बैठे बैठे ऐसे कार्य कर दिए तो आप भी समझ सकते हो भाई संत रामपाल महाराज जी कौन है। आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुनना प्रारंभ करो और संत रामपाल महाराज जो भी कार्य हुए हैं, जैसे कि अभी देखो कुछ पिछले दिनों में संत रामपाल महाराज जी को सम्मान समारोह किया गया है कि जैसे कि किसान जीवन रक्षक, मानवता जीवन रक्षक, और गिरावल में जैसे कि किसान संत गरीबदास से सम्मानित किया गया था। जैसे संत रामपाल महाराज जी अभी हरियाणा के वर्ग में और पंजाब के वर्ग में, राजस्थान के वर्ग में काफी सारे 6-6 फुट खेतों में पानी भरा था, इसलिए संत रामपाल महाराज जी उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मोटर और पाइप देकर उनका जीवनदान भी बचाया और संत रामपाल महाराज जी से काफी राम राम सभी भाइयों को। तो भाइयों जैसा कि आज संत रामपाल महाराज जी का बोध दिवस है, 39वें संत रामपाल महाराज जी का बोध दिवस, उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का विशाल भंडारा रखा गया है। यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी रखा गया है जिससे लोगों में आकर्षण पैदा हो और संत रामपाल महाराज जी को ज्ञान समझ में आए। यहाँ पे सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम जिला सोनीपत में हम आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लिखा गया है, केंद्रीय कारागार जिला हिसार 2, मतलब कि जेल नंबर 2। वहाँ पे जैसा कि अभी फिलहाल इसमें वर्तमान समय में संत रामपाल महाराज जी जेल नंबर 2 में विराजमान है कबीर साहब जी के रूप में। आइए हम आपको दिखाते हैं, जो आपके हमारे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी घटना बताई गई है कि कैसे कैसे संत रामपाल महाराज जी के साथ संघर्ष हो रहा है और संत रामपाल महाराज जी के जैसे जैसे कांड हुआ था। आप देख सकते हैं संत रामपाल महाराज जी जब से नाम दी चली तब से उनको, जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जब आदेश दिए सत्य ज्ञान को प्रचार पूरे विश्व में लाने के लिए, तो संत रामपाल महाराज धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाने लगे। तो ऐसा करते करते जब सच्चाई सबके सामने आने लगा तो संत रामपाल महाराज जी के विरोधी बहुत लोग हो चुके थे। जैसे आर्य समाजी, उनका एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उनका जो पुस्तक था उनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि जैसे जो आर्य समाजी तो वो लोग भड़क गए, इसलिए संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में 2006 में करौता आश्रम का कांड करवाया गया। संत रामपाल महाराज जी का जब 2006 में करौता कांड करवाया गया उस समय बहुत काफी विरोध हुआ करता था। फिर उसके बाद बरवाला में 2014 में कांड हुआ, उस समय भी बहुत विरोध कराया गया इन, और संत रामपाल महाराज जी के ऊपर 15 केस झूठे मुकदमे लगा दिए कि संत रामपाल महाराज जी एक आरोपी हैं। लोगों ने बहुत सारे गलत बात, बल्कि आज के समय में आप देख रहे हैं 10 साल के अंदर इतने हो गए हैं कि संत रामपाल महाराज जी का जो मिशन है इतने आगे बढ़ गया और जो ज्ञान भी है और आगे बढ़ गया। जैसे आप देख रहे हैं करौता कांड 2006 में करवाए, एक आश्रम तोड़े, और आज के समय में 2025 में 13 सतलोक आश्रम है। आप पता लगा सकते हो कि संत रामपाल महाराज जी का मिशन कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और 2014 में भी करवाया गया, एक बात तोड़ते गए, फिर 2014 के बाद एक भी आश्रम कोई नहीं तोड़ पाए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है बल्कि पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान पूरे विश्व में जा रहा है। यहाँ तक कि नहीं, आप देख सकते हो संत रामपाल महाराज जी जेल में रह के ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जिनके आंखें पटी रह गई। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे किसी ने, एक पत्रकार ने पूछा संत रामपाल महाराज आपको कोई कुछ ऐसा भाव नहीं लग रहा है, तो संत रामपाल महाराज जी ने क्या बोला देख लेना फिर आएंगे अच्छे दिन। आज अच्छे दिन आ चुके हैं, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने एक ऐसा मुहिम चला दिया जिससे लोगों को, जो कहते हैं ना अच्छे दिन आते हैं, जो गरीब होते हैं उनको खाना नहीं मिलता, एक रोटी का दाना नहीं मिलता था, आज उन्हें संत रामपाल महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जीवन दान दे दिया। घर भी बनवा रहे हैं और उनको हर महीने राशन पता ही दिया जा रहा है। तो संत रामपाल महाराज जी देख सकते हो आप जेल में बैठकर पूरे विश्व को चला रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक बात लिखी गई है कि सत्य परेशान हो सकता है बल्कि पराजित नहीं हो सकता। सत्य, अगर मैं सच्चाई बोलूंगा, अगर कोई व्यक्ति सच्चाई बोलता है उसके पीछे लोग दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में जब उसकी सच्चाई का पता लग जाता है तब उसे आके प्रेम व्यवहार से बात करते हैं। इसलिए संत रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान था आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। और संत रामपाल महाराज जी का ऐसा मुहिम चला दिया, अन्नपूर्णा मुहिम, जिससे संत रामपाल महाराज जी का मिशन आगे से बढ़ रहा है। और क्योंकि संत रामपाल महाराज जी के एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे गीता, वेद, बाइबल, कुरान जैसे पवित्र जो सदग्रंथ, उसमें जो बातें लिखी हुई थी कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, अल्लाह कौन है, उसके बारे में संत रामपाल महाराज जी एक एक करके
सबको ज्ञान बता दिए कि संत रामपाल महाराज जी कौन है, और भगवान के बारे में भी जानकारी बता दी। इसलिए आपसे भी प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुने साधना चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आप भी देखिए, हमारे पीछे जब संत रामपाल महाराज जी जेल में बैठे बैठे ऐसे कार्य कर दिए तो आप भी समझ सकते हो भाई संत रामपाल महाराज जी कौन है। आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुनना प्रारंभ करो, और संत रामपाल महाराज जो भी कार्य हुए हैं, जैसे कि अभी देख लो कुछ पिछले दिनों में संत रामपाल महाराज जी को सम्मान समारोह किया गया है, कि जैसे कि किसान जीवन रक्षक, मानवता जीवन रक्षक, और गिरावल में जैसे कि किसान संत गरीबदास से सम्मानित किया गया। तो जैसे संत रामपाल महाराज जी अभी हरियाणा के वर्ग में और पंजाब के वर्ग में, राजस्थान के वर्ग में काफी सारे 6-6 फुट खेतों में पानी भरा था, इसलिए संत रामपाल महाराज जी उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मोटर और पाइप देकर उनका जीवनदान भी बचाया, और संत रामपाल महाराज जी से काफी लोग जुड़ भी रहे हैं इस चमत्कार को देख के और बहुत सारी चीज को देख के। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुनना प्रारंभ करें और उनका कार्य भी देखें, और उनका एक यूट्यूब चैनल पे है संत रामपाल महाराज जी करके, उस पे आप देख सकते हैं। और एक और चैनल है फैक्टफुल डिबेट, उस पे आप पूरा जो ज्ञान है उसमें आपको बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ बातें लिखी गई है कि सत्य परेशान हो सकता है बल्कि पराजित नहीं हो सकता है। कि संत रामपाल महाराज जी संघर्ष करते करते जब से घर घर जाके सत्संग करते थे, उस समय उनका बहुत सारे विरोध किए, गांव वालों भी विरोध किए, बल्कि आज देख सकते हैं कि जेल में बैठकर पहले उनका एक आश्रम था, 2006 में करौता आश्रम, और फिर उसके बाद उसको तोड़ने के बाद एक और बना सतलोक आश्रम बरवाला, जो 2014 में संत रामपाल महाराज जी का कांड करा दिया गया है, बरवाला कांड। और उसके बाद आप भी देखिए, अगर किसी व्यक्ति का अगर घर में दुर्घटना हो जाए तो वो व्यक्ति इतना मायूस हो जाता है कि भाई उसका ना रहने का कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हो संत रामपाल महाराज जी का एक आश्रम तोड़े और फिर दोबारा खुल गया। अब देख सकते हो दोबारा खुलने के बाद एक भी आश्रम कोई तोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है बल्कि पराजित नहीं हो सकता। तो आप देखिए कि संत रामपाल महाराज जी का जो एक आश्रम तोड़ने के बाद फिर एक और आश्रम तोड़ा गया, सरकार कैसे भी करके तोड़वाई, क्योंकि इनका ज्ञान ना फैले। ज्ञान इसलिए ना फैले क्योंकि जो सत्य बात किसी को पेट में पचती नहीं है। तो इसलिए संत रामपाल महाराज जी जेल में बैठे बैठे एक आश्रम तोड़े, फिर दोबारा तोड़े 2014 में, और आज के समय में देख सकते हो सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से कितना आश्रम बन चुका है। जेल में बैठे बैठे वो संत जो पूरे विश्व को चला रहा है। संत रामपाल महाराज एक ऐसे संत नहीं है, बहुत ही आप एक दिव्य दृष्टि से देखा जाए, एक आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो वो भगवान की तरह दिखते हैं। और आज के समय में संत रामपाल महाराज जी को लोग भगवान भी कह रहे हैं। जब ज्ञान हो जाएगा तो उनको भगवान कह रहा है, क्योंकि ऐसे जो जेल में बैठे बैठे पूरे विश्व को चला रहे तो उसको भगवान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई। तो आपसे भी प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी का एक बार सत्संग सुनना और एक ऐसा कार्य भी उनका देखना कि संत रामपाल महाराज जी क्या है, हुई संत रामपाल महाराज। तो आपसे भी प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुनो। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई संत रामपाल महाराज सनातन उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं नकली धर्मगुरु, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हुए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हुए, प्रेमानंद जी महाराज। इनको क्या कहेगा ज्ञान नहीं है। और गीता में जो बातें लिखी गई तो उसको बताना नहीं चाहते, इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि इनका जो इनका ये मकसद है बिजनेस, ये कहना हमारी ठप ना हो जाए। संत रामपाल महाराज जी एक ऐसे तरीके से ज्ञान समझा दिए लोगों में, जब विरोध करते थे वो आज भी वो संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी बन चुके हैं। तो इसलिए भाई किसी का कहने पे संत रामपाल महाराज जी का विरोध कभी मत करना, और ज्ञान गंगा पुस्तक पे बिल्कुल भी मत करना, आपसे प्रार्थना है। क्योंकि ज्ञान गंगा एक ऐसी पुस्तक है जिसके घर में कलेश होता था, मार झगड़ा होता था, वो उस किताब को पढ़ने से एक मात्र जब ज्ञान समझ में आ गया तब वो उसके घर में छूट गया नशा वगैरह। और जीने की राह एक और पुस्तक है, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो आत्मा को अट्रैक्ट मारती है, और संत रामपाल महाराज जी को जो ज्ञान है। इसलिए से आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज जी को कोई भी पुस्तक हो उसका विरोध ना करें और संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुने। क्योंकि आप देख रहे हो जब एक आश्रम तोड़े तो दोबारा बन गया, और दोबारा तोड़े तो
14 13 बन गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी क्या है और उनके ज्ञान में क्या है। तो आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग